पेशाब कांड के पीड़ित दसमत कोल के वापस भोपाल से लौटने के बाद शुक्रवार की सुबह से ही राजनीतिक दल के लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो देर रात तक जारी रहा। शुक्रवार देर शाम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह उनके घर पर पहुंचे। उन्हें गंगा जल से शुद्ध करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पर हमला बोला। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने कहा कि दसमत भाई के सर एवं चेहरे पर पेशाब की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने पैर धुला है। मैंने उनसे अनुमति लेकर उनका शुद्धिकरण किया है, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि मेरे आते ही दसमत की पत्नी ने कहा कि मुझे गांव से ना निकाल दे, यह जरूर देखिएगा। तो इससे यह साफ हो रहा है कि यह परिवार मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भी डरा हुआ है, लेकिन मैं और पूरी कांग्रेस यह भरोसा दिलाती है कि इनके ऊपर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दशरथ रावत जी का आपने शुद्धिकरण किया है, ये क्यों करना पड़ रहा है आपको? देखिए, घटना के बारे में तो आप सबको पता ही है कि हमारे भाई दशरथ रावत जी के ऊपर विधायक प्रतिनिधि, जो विधायक जी बाद में घटना के बाद बोले नहीं हैं, तो पूर्व में हमारे प्रतिनिधि थे। पता नहीं किस किस तरह की बातें आई। पहले तो स्वीकार कर रहे थे कि हमारे पार्टी के ही नहीं हैं, लेकिन जब उनकी नियुक्ति पत्र आ गई, जब उनके सोशल मीडिया अकाउंट में उनका खुद वो दर्ज किए थे कि भारतीय जनता पार्टी और बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी जो फ़ोटोज़ आई, उससे सारी चीज़ें स्पष्ट हुई कि विधायक जी झूठ बोल रहे हैं। पहले तो आरोपी को बचाने का प्रयास किया गया, फिर जब आरोपी बचा नहीं तो उसके बाद आपने देखा कि हमारे नेता आदरणीय राहुल भैया और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी यहाँ आके जब पता चली कि दशरथ जी घर पे नहीं हैं, उनका परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, तो यहीं पे हम सब लोगों ने, मैं भी था, पूरी कांग्रेस पार्टी थी, सभी प्रमुख लोग थे और 4-5 घंटे धरने पे बैठा। धरने पे बैठने के बाद ये पता चली कि दशरथ जी को भोपाल बुलाया गया है। दसमत जी को भोपाल बुलाया गया है। अब भोपाल किस लिए बुलाया गया? एक तरफ आपने देखा कि विधायक के जो प्रतिनिधि हैं प्रवेश शुक्ला, आपके हमारे भाई दसमत रावत के सर पे पेशाब कर रहे हैं। पूरा देश इसको देखा सोशल मीडिया पे। दूसरी तरफ पहले विधायक जी आरोपी को बचाने का प्रयास कर रहे थे, जब वो नहीं बचा पाए तो अनन फनन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, जो प्रदेश की जनता को अपना भगवान मानते हैं, उन्होंने भोपाल बुलाया। अरे भोपाल आपको बुलाना था तो परिवार वालों को बता के आपको ले जाना था। परिवार वालों को बता के यहाँ से नहीं ले जाया गया और वहाँ ले जाके अगले दिन दसमत जी के पैर धुलाई का आपने कार्यक्रम देखा। पूरी जनता के सामने उन्होंने यह स्पष्ट किया कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, यदि गलती है तो मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। दसमत जी हमारे भाई हैं, हमारे ज़िले के हैं और हमसे जुड़े व्यक्ति हैं। इसके पूर्व में भी हमारा इनका परिचय रहा है। सही मायने में यदि उनको न्याय दिलाना था तो विधायक जो केदार शुक्ला जी हैं सीधी के, उनका इस्तीफ़ा लेते, उनका इस्तीफ़ा लेने के बाद उनको पार्टी से बाहर करते, तब सही मायने में हम प्रायश्चित मानते। उन्होंने पैर धुलाई करके एक चुनावी वर्ष जो है, 4 महीना बाद चुनाव है, आदिवासियों को वोट खिसके ना, इसलिए उन्होंने ये नौटंकी की है। लेकिन उनसे नौटंकी करने में भी चूक हो गई। आप देखिए कि प्रवेश शुक्ला ने सर में पेशाब किया, लेकिन वो पैर धुलाई कर रहे हैं, सर की धुलाई नहीं कर रहे हैं, सर नहीं धो रहे हैं। हमने जब वो वीडियो देखा तो मुझे काफ़ी कष्ट हुआ। मैं उसी टाइम यह निश्चित किया था कि जब हमारे भाई दसमत जी वापस लौट आएंगे, उसके बाद मैं इनको गंगा जल से शुद्धिकरण करूंगा और इसके बाद तिलक लगा के इनका स्वागत करूंगा। और इन्होंने अनुमति दी कि हम आप कर सकते हैं, इसलिए हमने इनका स्वागत किया और इनको शुद्ध किया। आज से दसमत जी, जो इनके साथ घटना हुई थी, जिसकी निंदा की जाए, जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन आज से दसमत जी पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं। और मैं इनसे वादा करता हूं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी से कोई धमकाता है उसकी ज़रूरत, जैसे हम आए तो आपकी जो पत्नी है तो हम आते ही हमसे बोली
कि हमका क्यों गांव से ना निकाल दे। आज परिवार ये दहशत में है। आते ही इन्होंने अपनी भावना मुझे हमसे प्रकट की, लेकिन मतलब आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री से मिल के आ रहा हो और घर में हम उनके प्रवेश कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि हमका गांव से ना निकाल दें। कहीं न कहीं इनको धमकी अभी मिल रही है, कहीं न कहीं डर इनके मन में है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं और इस परिवार को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि यदि इस परिवार के ऊपर थोड़ी सी भी कहीं भी आंच आई किसी भी तरह की, तो कांग्रेस पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी।